अनहोनी के हमें कई संकेत मिलते हैं, लेकिन हम समझकर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि काल हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है। भगवान की मर्जी है, मति को कोमति ईश्वर कर देते हैं। संकेत के अलावा ये बात भी आपने आपकी आंखों से देखी होगी और आपने महसूस किया होगा, आपके जीवन में ये कई बार हुआ होगा कि कोई इंसान ने आपसे झूठ बोला या आपने किसी से झूठ बोला, लेकिन वो सत्य हो गया। इस बात का सीधा सा मतलब ये होता है कि चाहे मनुष्य कोई कितना ही बड़ा दुष्ट हो, धर्मात्मा हो, उसके मुख से एक बार सत्यवाणी निकलती है। उसने असत्य बोला तो भी वो सत्य हो गया या हो जाना है। ऐसे ही मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण है वो संकेत बताने जा रहा हूं। वो संकेत हमें अनहोनी की सूचना दे, लेकिन हम समझकर भी नहीं समझ पाते हैं। कोई घटना हमारे साथ घटने वाली हो, हमारे घर में घटना घटने वाली हो, तो हमें अपने आप में बुरा लगना शुरू हो जाता है। चाहे हम कितनी ही अच्छी जगह बैठे हैं, चाहे कितने ही अच्छे लोगों के पास बैठे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है, हमें बुरा ही बुरा लगता है। तो आपको समझ जाना चाहिए, आपको अपने घर ही रहना चाहिए। हो सकता है तो ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम से काल टल जाता है। दूसरी बात साथियों, भुजा फड़कना, हाथ फड़कना या आपको कोई सपना आना, सपने में पता नहीं क्या क्या दिखाई दिया और हम सब भूल गए। ये सपना, आंख का फड़कना, भुजा फड़कना, ये संकेत हमें देते हैं, लेकिन हम आज के वातावरण के अनुसार, आज का जो चलन है उसके अनुसार इन चीजों को हम बकवास मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अनहोनी के संकेत है या कोई शुभ कार्य के संकेत है, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, हम मानते नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो साथियों, हो सकता है तो अपने घर पर रहिए। किसी ने अगर दो बात बुरी कह दी है, उसे सहन शक्ति करें, बेमतलब की बातों पर बहस ना करें। जहां लग रहा है कि यहां बुरा होने वाला है, वहां से आप अपने घर को आ जाइए। ये अनहोनी के संकेत में बता रहा हूं, ये वास्तविक सत्य है, हर इंसान के साथ होता है। अनहोनी का मैं तीसरा संकेत सबसे बड़ा बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बेफजूल हंस रहा है और इतना हंस रहा है जितना वो कभी हंसता ही नहीं है, तो समझ लो कोई अनहोनी को वो निमंत्रण दे रहा है। अनहोनी होने वाली है, आप समझ जाइए। उस इंसान को चुप कीजिए और अपने आप को संभालिए। ये बिल्कुल सटीक बात मैंने बताई है। बेफजूल जो हंसता है वो गिरे को, अनहोनी को, दुर्घटना को निमंत्रण देता है, और वो नहीं हंस रहा है, स्वयं काल हंस रहा है। और चौथा अनहोनी का संकेत मैं बता रहा हूं आपको। साथियों, जीवन काल में आपके साथ हुआ होगा, आपने सुना होगा, वही बात बता रहा हूं। मैं झूठी बात बिल्कुल नहीं करता हूं। चौथा संकेत यह है कि कोई इंसान ने आपको मना किया है कि वहां मत जाइए, और आप घर से निकल रहे हैं, आपके सामने कोई अशुभ व्यक्ति निकल गया या आपसे किसी ने फिर मना कर दिया, आपका बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आपको कोई ना आपके मन में बुरा लग गया। आपके मन में घर से निकलते ही आपके मन में ये विचार आ गया कि ये मेरे सामने क्यों आया, मैं शुभ कार्य से जा रहा था। तो साथियों, उस जगह आप कल चले जाइए, 2 दिन बाद चले जाइए, उस जगह मत जाइए। क्योंकि जो इंसान जहां के लिए मना कर देता है, हम वहां जाते हैं तो हमारे साथ अनहोनी दुर्घटना होनी निश्चित है। ये बात मैं सत्य बता रहा हूं। और 5वां अनहोनी का संकेत बता रहा हूं। देखो, किसी इंसान के पास आप बैठे हैं, आपके पास तुरंत कोई खबर आती है। अगर वो इंसान मना कर रहा है कि तू मत जा, थोड़ी देर बाद चले जाना, और मना कौन करता है? वही करता है
जो आपसे प्रेम करता है, तो उसकी बात को मानकर आप वहीं बैठिए। देखो, धीरज, धर्म बुरे वक्त में साथ देता है। अगर आपने बुरे वक्त में धीरज से काम लिया, यानी धैर्य से काम लिया, हो सकता है कोई व्याधा टल जाए, अनहोनी टल जाए। तो इसलिए जो बात मैंने आपको बताई है आज, ये 5 संकेत मैंने बताए हैं, इनमें कोई बकवास नहीं है, ये सत्य है। इस बात का आप पालन करें और श्री राधे राधे जरूर लिखें।